अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट। इट्स मी अक्सा अशफाक। आज हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, ठीक है। और इनमें जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। हम काफ़ी डिटेल में ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो देखना है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, उस रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑपरेटर्स होता है। भाई, हम कोई हवा में ये सारा जो है वो स्टडी नहीं कर रहे होते कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, यानी कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें जो है ये सारे रिएक्शंस का ऑक्सीडेशन किस किस सब्सटेंस की हो रही है, ठीक है, किस एटम की रिडक्शन हो रही है, तो ये सारा हमें हवा में नहीं पता चला, ठीक है। और ये हमने जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्टडी करके जो है वो मालूम किया है, ठीक है। तो हम जो है इसी बात को जो है वो डिस्कस करने लगे हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। ओके जी, सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट होता है, ठीक है, कैसे वो प्रोसीड करता है, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो सारा प्रोसीजर जो है वो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात एक और ये भी कि ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, ठीक है, यानी कि अपने अंदर इनकी कैपेसिटी होती है कि एनर्जी को स्टोर करके रख सकती हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बैटरीज नहीं होती जो आप लोग जो है वो यूज करते हो किसके अंदर, टीवी रिमोट्स के अंदर, ठीक है, उस वो जो बैटरीज होती है वो अपने अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि अपने अंदर जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रख सकती हैं। सेम एज ए केस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं इनकी भी ये कैपेसिटी होती है कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रख सकती हैं, तो हम इनको एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो दीज आर द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, जिसमें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, तब हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है हम उसके अंदर दो तरह के रिएक्शन स्टडी करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी, उस लेक्चर के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है वो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस एक हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसको किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं होती, यानी कि उसको कहीं बाहर से कोई सोर्स नहीं देना पड़ता हमें कि वो रिएक्शन जो है वो कैरी हो, ठीक है, वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो, ठीक है, वो खुद ब खुद जो होने वाला रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है ना, इसका मतलब ये है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें जो है वो एनर्जी देनी पड़ी है, ठीक है, और वो एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है कि यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि दिस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, ठीक है, इससे केमिकल रिएक्शन से जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, एनर्जी किस फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म के अंदर, तो दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि इसको किसी बाहर से हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कौन सी टाइप्स होती हैं, तो एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, दूसरा गैल्वानिक सेल होता है। इन सेल्स को हम लोग जो है वो डिटेल के अंदर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस भी करेंगे, इनकी डायग्राम भी देखेंगे, इनका प्रोसीजर भी देखेंगे, इनकी वर्किंग भी देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और एक होता है गैल्वानिक सेल, ठीक हो गया। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है गैल्वानिक सेल, ठीक है। ओके, एक वही होगा जिसके अंदर जो है वो कौन सा रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और दूसरा वो होगा जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है।
और यहाँ पे हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक जर्नल डायग्राम आपको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताई है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो होता किस तरह का है, ठीक है। प्रोसेस तो हम बाद में स्टडी करेंगे ना, पहले हमें ये तो पता हो, ये तो आइडिया हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नज़र कैसा आता है, ठीक है, कैसी उसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक टैंक होता है, ठीक है। टैंक जो है वो बेसिकली हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं, बीकर जिसको आप लोग बोलते हैं। टैंक की बेसिकली सेल के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो शीशे का होगा, ठीक है, और ग्लास का होगा, यहाँ पे किसी मेटल का बना होगा, ठीक है। जैसे मेटल का अवॉइड ही किया जाता है क्योंकि उसमें भी कंडक्टेंस का इशू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ग्लास का ही ज़्यादातर जो है वो अपना ये बीकर या जो कंटेनर है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है। दिस इज़ द टैंक, ठीक है, या फिर बीकर, ठीक है, या कंटेनर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये चीज़ है जो आपको ब्लू कलर की लाइनिंग नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को भी हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के अंदर, ठीक है, कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोल्यूशन है उस सब्सटेंस का जिसकी भी आपने कंडक्टेंस को चेक करना है, ठीक है, जिसके भी आपने रिडॉक्स रिएक्शन को चेक करना है, जिसको भी आपने रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज द लॉन्ग स्टिक्स, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स इनको बोलेंगे पहले, ठीक है, लेकिन जब ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। और जो आपके पास इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक हो गया। और यही जो है वो कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक हो गया। और जब रिएक्शन प्रोसीड होगा हम यहाँ से जो है वो करंट को पास करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है वो भी आयनाइज होगा और यहाँ से जो आपके पास और अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिससे हम लोग जो है वो रिएक्शन को स्टडी करके बता सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है, किस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो ये बात हम सारी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डिस्कस करते हैं और ये नज़र कुछ इस तरह का आता होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने बात की कि जो आपके पास ये बीकर होता है ना, यानी कि जो आपके पास टैंक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ठीक है, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, ठीक हो गया। उसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, ठीक है, ओके, सही हो गया। तो उसमें हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट अब होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। यानी कि अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ऐसा इसके अंदर सोल्यूशन डाल दिया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या होगी, द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मैंने लिखी भी है, अभिषेक आप नोट कर लें इसको, ठीक है। सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और एक बात, द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म या एक्वस फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक हो गया। तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। मोल्टन स्टेट के अंदर होना जरूरी है और उसके अलावा एक्वस स्टेट के अंदर या फिर जो जिसको आप लोग बोलते हो लिक्विड स्टेट, ठीक है, या सोल्यूशन फॉर्म, ठीक है, उसके अंदर होना जरूरी है, तभी आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल्स। अब इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल्स का भी हमें पता होना चाहिए। हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी चीज़ होती है, ऐसा मादा होता है जो कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जिसको आप करंट बोलते हो आम लफ्ज़ों में, उसको ये अपने अंदर से पास कर सकता है, गुजार सकता है। कंडक्टेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है वो और किस स्टेट के अंदर ये कर सकता है इलेक्ट्रोलाइट, या तो ये सोल्यूशन फॉर्म के अंदर होगा यानी कि एक्वस फॉर्म के अंदर, या तो मोल्टन स्टेट के अंदर। मोल्टन स्टेट कौन सी होती है, या तो पिघली हुई हालत में होगा। अब ऐसा नहीं है जैसे कि आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, ये आपके पास सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
नहीं करेगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट के अंदर जैसे कि आप लोग जैसे खाना खाते हो ना, ठीक है, खाने में के अंदर जो नमक यूज़ करते हो, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना डायरेक्ट सॉलिड स्टेट के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको पानी के अंदर मिक्स कर लोगे, उसका सोल्यूशन बना लोगे, उसकी एक्वस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लोगे, या फिर उसको थोड़ा सा पिघला लोगे, ठीक है, मोल्टन स्टेट होती है पिघली हुई हालत, ठीक है, या तो उसको थोड़ा सा पिघला लोगे, तब उसमें से जब आप लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे प्लेस करोगे, ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट में यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो कोई कंडक्टेंस शो नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होगी, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको सोल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद ये बता रहा है कि एग्जाम्पल्स कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यूज कर सकते हैं, दैट आर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, कोई भी एसिड्स हो, बेसिस हो, सॉल्ट्स हो, तो वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो सॉलिड स्टेट के अंदर पास नहीं कर सकती, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात की गई है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट के अंदर वो पास नहीं कर सकती, यहाँ सॉलिड स्टेट के अंदर सोडियम क्लोराइड में से पास नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन मोल्टन स्टेट के अंदर या फ्लेक्वस फॉर्म के अंदर पास कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अब इलेक्ट्रोलाइट्स की भी हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर, ठीक है, कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको हमने यहाँ पे 2 क्लासेस बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपकी बुक के ऊपर जो है वो 3 बताई हुई हैं। एक बताई हुई है दैट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है, एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफरेंस में भी आ सकता है, ठीक है, कि ये भी आ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और इसके अलावा इसकी एग्जांपल दें आप, ठीक है, उसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन बताएं। तो इसकी क्लासिफिकेशन आप तीनों ही पॉइंट्स लिख दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अलावा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसको क्या कहेंगे, किसको कहेंगे ना वो, तो वो हम इस तरह से कहेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जब आप उसको उसका एक्वा सोल्यूशन बनाओगे तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ा सा हल हो और थोड़ा सा ना हो, बल्कि जितना आपने डिजॉल्व किया है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ज़्यादा अमाउंट में आयंस देगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक हो गया। इसके अलावा अच्छा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एग्जांपल है दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये जो है इसकी बहुत अच्छी जो है वो एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। और इसके अलावा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि आप लोग जब पानी के अंदर इसको मिक्स करोगे ना तो बहुत कम अमाउंट के अंदर आपको आयंस देंगे, पार्शली आयनाइज होंगे, कम्प्लीटली आयनाइज कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को अगर देखा जाए, अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड को देखो, उसको अगर आप वाटर के अंदर डिजोल्व करो तो वो कम्प्लीटली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि दिस इज द कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीट डिसोल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो आपको ज्यादा अमाउंट में आयंस दे और कंप्लीटली आयनाइज हो पानी के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, जब आपने इसको पानी के अंदर डिजोल्व किया तो वो पार्शली डिजोल्व हुआ, उसने बहुत कम अमाउंट में आपको जो है वो आयंस दिए, ठीक है, तो उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। इसका आयंस ज़्यादा होने से स्ट्रॉन्ग मुराद लेना यही है कि जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ज़्यादा आयंस देगा तभी तो वो ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेगा ना, जो ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेगा तभी हम इजीली जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट ही वीक है, ठीक है, उसको आप जो है यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है, उसको देख रहे हो, तो फिर आपके लिए जो है वो इशू हो सकता है, ठीक है, आपको रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात डिस्कस की है। उसके बाद फिर सेकंड वाला जो इलेक्ट्रोलाइट दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, जो कि बहुत कम क्वांटिटी के अंदर डिजोल्व होता है और बहुत कम क्वांटिटी में आयंस देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को अगर आप देखें उसका फॉर्मूला क्या होता है दैट इज CH3, आई होप इट्स विजिबल, COOH, ठीक है, जब इसको आप लोग पानी के अंदर डिजोल्व करते हो
तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर आयनाइज होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। इस फॉर्म के अंदर ये कुछ आयनाइज होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये आयन और ये अलग हो जाने चाहिए थे, कम्प्लीटली आयनाइज होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती थी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये अलग हो सकता था, लेकिन ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हुआ, ये जो है वो पार्शली आयनाइज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ आके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है वाटर के साथ, ठीक है। तो ये बहुत कम जो है वो आयंस दे रहा है और पार्शली डिजोल्व हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक हो गया। उसके बाद फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होंगे जब आप उसको पानी के अंदर डिजोल्व करके उसका एक्वा सोल्यूशन बनाओगे, ठीक है, जब उसका एक्वा सोल्यूशन आप लोग बनाओगे तो वो बिल्कुल भी आयंस नहीं देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कि वो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होते ही नहीं है, ठीक है। जब आप उसको पानी के अंदर मिक्स करो तो आपको कोई भी जो है वो आयंस ना दें, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास शुगर सोल्यूशन, ठीक है। शुगर सोल्यूशन, जैसे शुगर को आप पानी के अंदर मिक्स करो, उसको आप यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस कर दो, तो उसके बाद आप जब बैटरी से करंट प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, तो उसमें से सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। जब पास ही नहीं होगी तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। जब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, ठीक हो गया। आई होप इट्स क्लियर, आपको जो है ये सारा लेक्चर क्लियर है, ठीक है। अगर आपका कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप हुआ है, ठीक है, आपको समझ नहीं आया, तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बिल्कुल जाके आप अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कीजिए, अपने नोट्स रेडी कीजिए, ठीक है। बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपके पास जो है ये लेक्चर प्रिजर्व रहे, ठीक है। और आप लोग जो है जब चाहें इसको जो है वो देख लें, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। इससे आपका जो है एक तो लेक्चर जो है वो भी, कॉन्सेप्ट जो है वो अभी आपका रिफ्रेश रहेगा, ठीक है, और आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और आपको अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं, मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करके, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरी जो एफ़र्ट है उसको मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करती रहूँगी, ठीक है। और बिल्कुल आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टडी टिप्स भी अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, ठीक है, वो भी आप लोग बिल्कुल देखिए जाके, ठीक है। उसके अलावा मैं जो है मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।